यहाँ पे राजा सुलेमान लिखता है, बुद्धि ने अपना घर बनाया और उसके सातों खंबे गड़े हुए हैं। उसका कोई भी खंबा गिरा नहीं हुआ है, वो गड़ा हुआ है, गड़ा हुआ है, खड़ा हुआ है, क्योंकि बुद्धि ने अपना घर बनाया। यदि आप बाइबल को सही मायने में आप पढ़ोगे, ध्यान लगा के पढ़ोगे, तो बाइबल में बुद्धि का जब आप वैल्यू समझेंगे, तो मैं आपको बताना चाहता हूं ये बुद्धि आपको कहां से कहां पहुंचा सकती है। जब राजा सुलेमान परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था और परमेश्वर ने उससे स्वप्न के माध्यम से उसको दर्शन दिया, ऐ सुलेमान, जो कुछ तो मुझसे मांगता है मुझसे मांग। तो सुलेमान ने परमेश्वर से ऐश्वर्य नहीं मांगा, ख्याति नहीं मांगा, धन नहीं मांगा, उन्होंने अपने शत्रुओं का नाश नहीं मांगा। आप बाइबल पढ़ेंगे फर्स्ट राजाओं की किताब और उसके 3 अध्याय 5वें पद में, तो आपको पढ़ने को मिलेगा परमेश्वर से उसने क्या मांगा। बोलो कलीसिया, क्या मांगा। जब परमेश्वर ने उससे कहा, ऐ सुलेमान, जो वरदान तुम उससे मांगना चाहता है मांग ले। सुलेमान ने उससे क्या कहा, परमेश्वर, मैं तुझसे धन नहीं मांगूंगा, मैं अपनी इज्जत शोभा नहीं मांगूंगा, परमेश्वर, मैं अपने शत्रुओं का नाश नहीं मांगूंगा, परमेश्वर, मैं तुझसे एक ही चीज मांगूंगा जो मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, आने वाले जनरेशन के लिए, मेरी प्रजा के लिए आवश्यक है, और वो है बुद्धि। सुलेमान ने परमेश्वर से धन दौलत नहीं मांगा, सुलेमान ने परमेश्वर से क्या मांगा। बोलो ना जोर से, क्या मांगा। बोलो जोर से। सुलेमान ने परमेश्वर से बुद्धि मांगा, ऐ परमेश्वर मुझे बुद्धि दे, क्योंकि इस छोटे से इंसान को तूने राजा बनाया है। परमेश्वर, मैं इस प्रजा का न्याय कैसे करूं, इस प्रजा को कैसे तेरे रास्ते पर चल सकूं, मेरे अंदर वो समझ नहीं है, बुद्धि नहीं है। परमेश्वर, तो मुझे आत्मिक बुद्धि से भर, तो अपने आत्मिक बुद्धि से मुझको भर दे, ताकि मैं तेरे प्रजा के लोगों को मैं सही दिशा में चला सकूं और सही रास्ते पर लेके जा सकूं। परमेश्वर से उसने बुद्धि को मांगा, और परमेश्वर से जो वरदान मांगा था, परमेश्वर अत्यंत ही प्रसन्न हुआ, और परमेश्वर ने कहा, तूने बुद्धि मांगा है, तूने अपनी प्रतिष्ठा नहीं मांगी, तूने अपनी ख्याति नहीं मांगी, तूने धन नहीं मांगा, अपने शत्रुओं का नाश नहीं मांगा, मैं तुझसे वादा करता हूं, मैं तुझको इतना बुद्धि दूंगा, इतना बुद्धि दूंगा कि आज से मैं तुझसे कह रहा हूं, तेरे समान इस धरती पर ना तो कोई बुद्धिमान हुआ और ना तेरे पास कोई बुद्धिमान होगा। इतना बुद्धि मैं तुझको दूंगा, और इसके साथ साथ तुझे धन, महिमा और ख्याति भी दूंगा। बोलो जोर से हालेलुया, हालेलुया। बोलो जोर से हालेलुया, हालेलुया। बोलो जोर से हालेलुया, हालेलुया। आज के विश्वासी क्या मांगते हैं, परमेश्वर मुझको आशीष दे, परमेश्वर मुझको चंगाई दे, परमेश्वर मुझको छुटकारा दे, परमेश्वर मुझको बरकत दे, परमेश्वर मुझको आनंद दे, परमेश्वर मेरे परिवार को शांति दे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपको परमेश्वर से कुछ मांगना है, आपको कुछ मांगना है, तो सबसे पहले परमेश्वर के चरणों में आए, परमेश्वर के उपस्थिति में बैठे और परमेश्वर से एक ही चीज मांगे, परमेश्वर तू मुझे बुद्धि प्रदान कर। और जब आपके अंदर बुद्धि आएगा, सारा जो आपके जीवन में जो शैतान ने आपको डामाडोल करके रखा है, शैतान ने आपके हालात और परिस्थिति को बिगाड़ के रखा है, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब आपके अंदर बुद्धि आ जाएगा, सारा स्थिति, जो सारा हालात और परिस्थिति जो बिगड़ा हुआ है, सुधर जाएगा। बोलो ऊंची आवाज में, बोलो ऊंची आवाज में, हालेलुया, 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 हालेलुया। आज एक व्यक्ति को बुद्धि की आवश्यकता है। लोग कहते हैं कि मैं गरीब हूं, गरीब आप धन से नहीं है, पैसे से नहीं, बुद्धि से गरीब है, बुद्धि से गरीब है। जब तक आप बुद्धि इस्तेमाल नहीं करेंगे, कहां से आपको कुछ मिलेगा। कई लोग आते हैं हमारे पास और अपनी मजबूरी बताते हैं, पास्टर जी क्या करूं, कुछ काम नहीं चल रहा है, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, अमका हो गया, ढमका हो गया। मैं इस बात को भली और भांति जानता हूं, एक मसीही बंदा, एक मसीही व्यक्ति मजबूरी बताने के लिए चुना नहीं गया है, और वो अपना मजबूरी बता रहा है
इतने दिन से ये अच्छा नहीं चल रहा है, वो अच्छा नहीं चल रहा है, हालात ठीक नहीं है, परिस्थिति ठीक नहीं है, फाइनेंस में गिरावट को देख रहा हूँ, पर इतना सारा प्रॉब्लम देख रहा हूँ। आप मजबूरी बता रहे हो तो आप मसीह नहीं हो। आप तो मजबूरी सॉल्व करने के लिए, दूसरे की मजबूरी सॉल्व करने के लिए आप चुने गए हो। जब आप भी मजबूरी बताओगे तो दूसरों की मजबूरी आप कब खत्म करोगे? हाँ, कब खत्म करोगे? आपको मजबूरी बताना नहीं है, उस मजबूरी को मजबूर करना है, बुद्धि का इस्तेमाल करना है। जब परमेश्वर ने आपको बुद्धि दिया है, सुलेमान को जब बुद्धि मिला, उसने बुद्धि का इस्तेमाल किया। सुलेमान राजा तो बन गया, लेकिन एक ही बार क्या दिया उसको नहीं मिला, एक ही बार धन दौलत उसको नहीं मिला। उसके पीछे उसने बुद्धि लगाया, उसने बिजनेस स्टार्ट किया। सोने और चांदी कहाँ सस्ते मिलते हैं, उसने व्यापार करना आरंभ किया। घोड़े कहाँ सस्ते मिलते हैं, हाँ, वो उसने बुद्धि का इस्तेमाल करना आरंभ किया। और बाइबल को आप पढ़ेंगे, इतना वो बुद्धि का इस्तेमाल करता गया कि उसके समान और कोई राजा और कोई उसका टक्कर में नहीं रहा। वो इतना धनवान और पैसा वाला और सब कुछ उसके पास, सोना चांदी सब कुछ उसके पास हो गया। उसका एक कारण था, उसने बुद्धि का इस्तेमाल किया। जब आप के पास बुद्धि नहीं है, स्ट्रगल करते रहोगे, चाहे आप प्रभु के साथ 10 साल भी चलो, स्ट्रगल आपके जीवन का हिस्सा होगा। मैं तो कहता हूँ चर्च आने वाला व्यक्ति अपना मजबूरी ना बताए। जो नया व्यक्ति है वो मजबूरी बता सकता है, लेकिन जिसको 6 महीना हो गया, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 5 साल हो गया, 10 साल हो गया, यदि आप मजबूरी में फंसे हुए हैं, आप अपनी मजबूरी आज भी आप बता रहे हैं, तो आप दूसरों के लिए ठोकर के कारण हैं। मत बताओ कुछ भी मजबूरी। अब मैं आपको एग्जाम्पल दूं, मैं कई ऐसे लोगों को देखता हूँ, कई ऐसे बहनें हैं, कई ऐसे परिवार हैं, कई ऐसे जवान भाई हैं जो कहते हैं क्या करूं पास्टर जी, गरीबी पीछा नहीं छोड़ रही है, हमेशा कर्जे में रहता हूँ, हमेशा कर्जे में रहता हूँ। तो तुझे कौन कह रहा है कर्जे में रह? अब मैं आपको कह रहा हूँ, जब ये मजबूरी आपको खत्म करना है, कर्ज आपको खत्म करना है, तो आप हाथ फैला के आप बैठे रहेंगे अपने घर में, ये कर्जा आपके मरते दम तक पीछा नहीं छोड़ेगी। आपको प्रभु ने बुद्धि दी है, वचन आपके पास है, वचन की समझ आपके पास है। परमेश्वर से आपको प्रार्थना करनी है, ऐ परमेश्वर मुझे बुद्धि दे, ऐ परमेश्वर मुझे ज्ञान दे, ऐ परमेश्वर मुझे समझ दे, ताकि मैं काम कर सकूं और अपने परिवार को पाल सकूं और जो भी कर्जा है उसको मैं चुका सकूं। आपको क्या करना है? बुद्धि का इस्तेमाल करना है। आपका जो भी 1 लाख 2 लाख 5 लाख का कर्जा है, 1 साल में 2 साल में तो खत्म होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप दूसरे के ऊपर डिपेंड रहोगे, आपका जीवन अशांति से भरा रहेगा। मैं आपसे कह रहा हूँ, जो भी आपके पास पैसा है, 1000 है, 1000 इन्वेस्ट करो। कोई काम नहीं है, लोग बोलते काम नहीं, काम की तलाश है। आपको बाहर इधर उधर फिरना नहीं पड़ेगा, दिल्ली जम्मू कश्मीर आपको जाना नहीं पड़ेगा। आपके पास 1000 है, मैं आपको बता रहा हूँ, जितने भी बेरोजगार हैं, मैं उनको अच्छे से अच्छे बिजनेस का सलाह दे सकता हूँ, क्योंकि मैं बचपन से बिजनेस लाइन में हूँ। बचपन से, जब से मैं समझदार हूँ, जब से समझदार हुआ हूँ, मुझे बचपन से बिजनेस मालूम है, कौन से बिजनेस करने से कितना मुनाफा कमाया जा सकता है। आपके पास 1000 है, 1000 में बिजनेस स्टार्ट करो। अब ये मत सोचो कि 1000 में क्या करूंगा, 2000 में क्या करूंगा, 5000 में क्या करूंगा। मैं आपसे कह रहा हूँ 500 रुपया भी है, 500 रुपए में बिजनेस आप करो। लोग सोचते हैं कि एक ही बार में मैं अमीर हो जाऊंगा, एक ही बार मैं हीरो बन जाऊंगा। तो आपको एक ही बार में आप हीरो नहीं बन सकते। हर एक इंसान की शुरुआत जो है 0 से होती है और 0 से ही हीरो होती है वो। हालेलुया, हालेलुया। 0 से ही हीरो बन सकते हैं। आज यदि अंबानी का आप सक्सेस सुनो के पीछे उनके परिवार का, उनके पिता का एक ऐसा संघर्ष था, एक ऐसा स्टोरी भी आपको पढ़ने को मिलेगा। वो मुकेश अंबानी का पिता धीरू भाई अंबानी, एक समय ऐसा था, माना जाता है वो टमाटर बेचता था ठेले में। अब टमाटर बेचने वाला इंसान को क्या आइडिया आया होगा, क्या तरकीब आया होगा कि उसने और कोई बड़ा प्लानिंग किया होगा, बड़ा योजना बनाया होगा, और आज आप उनके बारे में आप सोचोगे उनका बिजनेस जो है चोटी पर है, शिखर पर है। आज
आज उसका नाम कौन नहीं जानता। आज पूरे विश्व में उसका नाम शुमार है, वो बड़े लोगों के लिस्ट में आता है। लेकिन कुछ सालों पहले उसी का पिता एक ठेले में टमाटर बेचा करता था। आज उसका आने वाला जनरेशन करोड़ों अरबों खरबों, मैं तो कहता हूं उनका जो प्रॉपर्टी है उनको खुद को मालूम नहीं होगा कितना सारा उनके पास जायदाद है, प्रॉपर्टी है। बोलो हालेलुया, 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 हालेलुया। जब आप बुद्धि का इस्तेमाल करोगे, इतना बुद्धि आपको परमेश्वर ने दिया है, जब आप अपने बुद्धि का इस्तेमाल करोगे, आपका बुद्धि खुलता जाएगा। आप एक छोटे से काम की शुरुआत तो आप शुरू में करेंगे, लेकिन मैं आपके लिए भविष्यवाणी करता हूं, जब आपने अपने सही बुद्धि का इस्तेमाल करना जिस दिन से आरंभ कर दिया, मैं आपसे कहना चाहता हूं आने वाले 2 सालों के अंदर आप कहां से कहां पहुंच जाएंगे। आमीन। ताली जोर से बजाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। सुलेमान के पास जब परमेश्वर की बुद्धि आई, तो उसने जब बुद्धि का इस्तेमाल करना आरंभ किया, तो आप पढ़ेंगे बाइबल में समुद्र के छोर से दूर देशों से रानियां, राजा उसके बुद्धि की बात को सुनने के लिए आते थे, उसके काम को देखने के लिए आते थे। उसके अंदर जो बुद्धि था वो अद्भुत था, और उसने उस बुद्धि का इस्तेमाल किया, और वो दिन दुनी और रात चौगनी बढ़ता गया और दूसरों के लिए आदर्श बनता गया। हालेलुया, हालेलुया। बोलो ऊंची आवाज में हालेलुया, 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 हालेलुया। यदि उसके पास बुद्धि नहीं होता तो राजकीय पद को संभाल नहीं पाता। आपने एक बाइबल में एक कहानी आपने पढ़ा होगा, इसी पहला राजाओं और उसका 3रा अध्याय और उसका 16 से 28 तक। वहां पे एक ऐसी घटना वहां पे लिखा हुआ है, मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा, निकालेंगे मेरे साथ। पहला राजाओं 3रा अध्याय और उसका 16 वचन। उस समय 2 वेश्याएं राजा के पास आकर उसके सम्मुख खड़ी हुई। उनमें से एक स्त्री कहने लगी, हे मेरे प्रभु, मैं और यह स्त्री दोनों एक ही घर में रहती है, और इसके सम घर में रहते हुए मेरे एक बच्चा हुआ। फिर मेरे जच्चा के 3 दिन के बाद ऐसा हुआ कि यह स्त्री भी जच्चा हो गई। हम तो संग ही संग थी, हम दोनों को छोड़कर घर में और कोई भी ना था, और रात में इस स्त्री का बालक इसके नीचे दबकर मर गया। तब इसने आधी रात को उठकर, जब तेरी दासी सो रही थी, तब मेरा लड़का मेरे पास से लेकर अपनी छाती में रखा और अपना मरा हुआ बालक मेरी छाती में लिटा दिया। भोर को जब मैं अपना बालक दूध पिलाने को उठी, तब उसे मरा हुआ पाया, परंतु भोर को मैंने ध्यान से यह देखा कि वह मेरा पुत्र नहीं है। तब दूसरी स्त्री ने कहा, नहीं, जीवित पुत्र मेरा है और मरा हुआ तेरा है। परंतु वह कहती रही, नहीं, मरा हुआ तेरा पुत्र है और जीवित मेरा पुत्र है। जो वे राजा के सामने बातें करती रही। तब राजा ने कहा, एक तो कहती है जो जीवित है वही मेरा पुत्र है और मरा हुआ तेरा पुत्र है, और दूसरी कहती है, नहीं, जो मरा हुआ है वही तेरा पुत्र है और जो जीवित है वह मेरा पुत्र है। फिर राजा ने कहा, मेरे पास एक तलवार ले आओ। अतः एक तलवार राजा के सामने लाएगी। तब राजा बोला, जीते बालक को 2 टुकड़े करके आधा इसको और आधा उसको दो। तब जीवित बालक की माता का मन अपने बेटे के स्नेह से भर आया, और उसने राजा से कहा, हे मेरे प्रभु, जीवित बालक उसी को दे, परंतु उसको किसी भांति ना मार। दूसरी स्त्री ने कहा, वह ना तो मेरा हो और ना तेरा, वह 2 टुकड़े किया जाए। तब राजा ने कहा, पहली को जीवित बालक दो, किसी भांति उसको ना मारो, क्योंकि उसकी माता वही है। जो न्याय राजा ने चुकाया था उसका समाचार समस्त इस्राएल को मिला, और उन्होंने राजा का भय माना, क्योंकि उन्होंने यह देखा कि उसके मन में न्याय करने के लिए परमेश्वर किया है। जोर से बोलो हालेलुया, हालेलुया। दोनों हाथों को हिलाते हुए बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। देखिए, जब उसके पास जब ईश्वरीय बुद्धि आया
तो उसने एक ऐसे केस को भी सॉल्व किया। दो वेश्याएं एक मुकदमा लेके राजा के पास आई और उससे कहती है ये बालक जो है मरा हुआ इसका है और जीवित मेरा है, मरा हुआ इसका है और जीवित इसका है। और वो लोग जीत करती रही। राजा उनको देखता रहा कि ये बस अपनी बात पेड़ी हुई एक दूसरे के बीच में क्या कर रही है, इनके बीच में वाद विवाद हो रहा है। और राजा ने अपने बुद्धि का इस्तेमाल किया, जब तक मैं नहीं बोलूंगा ये अपना मुंह बंद नहीं करेंगे। इसलिए अपने लोगों से कहा जाओ और एक तलवार मेरे सामने लेके आओ। और उसने कहा और उस तलवार से उस बच्चे को काट दो 2 टुकड़े। और जब राजा ने कहा 2 टुकड़े उस बच्चे को काट दो और आधा दोनों में बांट दो, लेकिन जो उसके रियल में जो माँ थी, सगी माँ थी, उसने कहा ये बच्चा 2 टुकड़ा मत करो, उसको मत काटो, उसी को दे दो। राजा को समझ में आ गया ये जो काटने के लिए बोल रही है ये ना तो मेरा हो ना इसका हो, और जो इसको काटने के लिए बोल रही है इसकी सगी माँ नहीं हो सकती। राजा ने देखा जो कह रही है ये बालक उसी को दो, उसको समझ में आ गया इसकी सच्ची माँ यही है। और राजा ने कहा ये बालक है इसको दे दो क्योंकि इसकी माँ यही है। और उसका जो अद्भुत न्याय जो उन्होंने किया लोगों ने देखा और खुदा की बड़ाई की। इसके अंदर जो बुद्धि है वो अद्भुत है। हालेलुया, बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया, हालेलुया। तो आपके पास जब बुद्धि आती है, मैं इस बुद्धि की बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि आप बुद्धिमान नहीं है, बुद्धिमान है, लेकिन जो ईश्वरी बुद्धि जो स्वर्ग से आती है उस बुद्धि की तुलना आप कोई पुस्तक से जो आपने स्कूल में लिया है या कॉलेज में या कोई यूनिवर्सिटी में आपने लिया है उस बुद्धि से उसकी तुलना आप नहीं कर सकते। और लोगों ने बड़ाई किया जब आपके अंदर ईश्वरी बुद्धि आएगा, परमेश्वर के द्वारा आपके अंदर बुद्धि आएगा। मैं आपसे कह रहा हूं आपको परिवार कैसे चलाना है आपको समझ में आएगी। परिवार के लोगों के साथ आपको कैसे बिहेव करना है आपको इस बात का समझ आएगा। आपको बिजनेस कैसे करना है आपको इस बात का समझ आएगा। जब बुद्धि आपके अंदर आएगा तो बाइबल बताती है आपको वो सारे दिशाओं में वो आपको क्या करेगा, गाइड करेगा, आपको सही दिशा दिखाएगा और आप उस बुद्धि के द्वारा आगे बढ़ते जाओगे और आशीषित होते जाओगे। हालेलुया, बोलो हालेलुया। इसलिए बुद्धि का कीमत आपको समझना है। और आपके पास टाइम है और आपने बुद्धि नहीं लिया, उस अवसर को आपने गवा दिया तो आप दोबारा कभी बुद्धि प्राप्त नहीं करोगे। बाइबल में क्या लिखा है? सुलेमान कहता है अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। समय को पहचान कर बुद्धिमानों की नाई चाल चलो, निर्बुद्धियों के समान न बनो। पौलुस ने कहा कुरिन्थियों नहीं, इफिसियों में लिखा है 5:14 से 16 तक वहां पे लिखा हुआ है निर्बुद्धियों की नाई चाल मत चलो, अवसर को पहचानो, समय को पहचानो और बुद्धिमानी के साथ चाल चलो क्योंकि जो आपने खोया है, जो आपने गंवा दिया है वो दोबारा। इसलिए जब परमेश्वर बुद्धि देना चाहता है, जब आपको परमेश्वर कुछ देना चाहता है उसको टाइम रहते ही उसको ले लो। आमीन, हालेलुया, बोलो हालेलुया। तो आपको इस वचन को समझना है। बाइबल कहता है बुद्धि ने अपना घर बनाया और उसके 7 खंबे गड़े हुए हैं। आमीन, हालेलुया। तो उस बुद्धि का आपको इस्तेमाल करना है। बाइबल बताती है बुद्धि का कीमत मूंगों से भी बढ़ के है। वचन में लिखा है उसका कीमत मूंगों से भी बढ़कर है। तो आपको उस बुद्धि को अपने जीवन में लेना है और शून्य से शिखर तक आपको पहुंचना है। जोर से बोलो आमीन, आमीन। जोर से बोलो आमीन, आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। बोलो जी आवाज में हालेलुया, हालेलुया। चलिए एक व्यक्ति के बारे में आपको पढ़ने के लिए बोलूंगा जो एक चतुर व्यक्ति था और उसने अपने बुद्धि का किस प्रकार से इस्तेमाल किया। लूका के सुसमाचार 16वां अध्याय और उसका 1 से 8 वचन पढ़ेंगे। किसी को बाइबल का वचन मिलता है 1 से
फिर उसने चेलों से भी कहा। 16 का लूका, हाँ पढ़िए। फिर उसने चेलों से भी कहा, हाँ, किसी धनवान का एक भंडारी था। बाइबल में लिखा है, वहां पे यीशु मसीह अपने चेलों को यहाँ पे बता रहा है। हाँ, मैं पढ़ रहा हूँ। फिर उसने चेलों से भी कहा, किसी धनवान का एक भंडारी था और लोगों ने उसके सामने उस पर यह दोष लगाया कि वह तेरी संपत्ति उड़ाए देता है। अतः उसने उसे बुलाकर कहा, यह क्या है जो मैं तेरे विषय में सुन रहा हूँ? अपने भंडारीपन का लेखा दे, क्योंकि तू आगे को भंडारी नहीं रह सकता। तब भंडारी सोचने लगा, अब मैं क्या करूं, क्योंकि मेरा स्वामी अब भंडारी का काम मुझसे छीन रहा है। मिट्टी तो मुझसे खोदी नहीं जाती और भीख मांगने मुझे लज्जा आती है। मैं समझ गया कि क्या करूंगा ताकि जब मैं भंडारी का काम से छुड़ाया जाऊं तो लोग मुझे अपने घरों में ले ले। तब उसने अपने स्वामी के देनदारों को एक एक करके बुलाया और पहले से पूछा, तुझ पर मेरे स्वामी का कितना कर्ज है? उसने कहा, 100 मन तेल। तब उसने उससे कहा, अपना खाता बही ले और बैठकर तुरंत 50 लिख दे। फिर उसने दूसरे से पूछा, तुझ पर कितना कर्ज है? उसने कहा, 100 मन गेहूं। तब उसने उससे कहा, अपना खाता बही ले और 80 लिख दे। स्वामी ने उस अधर्मी भंडारी को सराहा कि उसने चतुराई से काम किया है, क्योंकि इस संसार के लोग अपने लोगों के समय के साथ रीति व्यवहारों में ज्योति के लोगों से अधिक चतुर हैं। हालेलुया, हालेलुया, बोलो हालेलुया, हालेलुया। चतुर भंडारी को क्या किया? मालिक ने सराहा। उसकी शिकायतें जब आई, शिकायतें जब की गई, ये तेरा मालिक तेरा संपत्ति उड़ा रहा है। जब मालिक के पास पहुंची, वो भंडारी के पास मालिक पहुंचता है, मैं तेरे विषय में क्या सुन रहा हूँ, अपने भंडारीपन का मुझे लेखा दे। और जब उसको ये बात का समझ आया, मेरी बात को ध्यान से सुनो, जब उस भंडारी को इस बात का समझ आया कि अब मेरा स्वामी जो है अब भंडारी के पद से मुझे क्या करेगा? निकाल देगा। भंडारी के पद से मुझे निकाल देगा। अब मैं भंडारी आगे आने वाले टाइम में नहीं रह पाऊंगा। उसने चतुराई से काम किया और अपने बुद्धि का इस्तेमाल किया और जितने लोग स्वामी के कर्जदार थे उनको एक एक करके बुलाया और उनसे आपस में बात किया, कंप्रोमाइज किया। और जिसका जो 100 मन गेहूं का कर्जदार था उससे कहा, अपना खाता बही ले और उसमें 80 लिख दे। यहाँ पे एक और व्यक्ति के बारे में लिखा है, 100 मन तेल। उसने कहा 50 मन लिख दे, अपना खाता बही ले और 50 मन लिख दे। मतलब सामने वाले व्यक्ति से कह रहा है, मैं बना लूंगा, वो जो खाता है मेरे पास है और मैं स्वामी से कह दूंगा इसका इतना कर्ज था और मैं बना लूंगा। और उससे जो वो सामने वाला कस्टमर था उससे कंप्रोमाइज कर रहा है, इतना लिख दे और उसमें का कुछ पैसा तू रख लेना और कुछ मैं रख लूंगा। ये बुद्धिमानी और चतुराई से यहाँ पे काम कर रहा है। और यहाँ पे वो सोच रहा है, जब भंडारी के पद से मैं बाहर निकाला जाऊंगा तो मिट्टी तो मुझसे खोदा नहीं जाता और भीख मांगने में मुझे क्या आती है? शर्म आती है। तो आगे का जीवन मैं कैसे चलाऊं? आगे का जीवन जीने के लिए, आगे का खर्चा चलाने के लिए, आगे परिवार की देखभाल करने के लिए मुझे कोई रास्ता अपनाना पड़ेगा, बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ेगा, चतुराई करना पड़ेगा। और भंडारी ने चतुराई किया और बुद्धि का इस्तेमाल भी किया। हालेलुया, बोलो हालेलुया। और उसने बुद्धिमानी से चतुराई करके आने वाले टाइम के लिए अपने लिए ढेर सारा रकम पैसा क्या कर लिया? इकट्ठा कर लिया। वचन में लिखा हुआ है, उस स्वामी ने उस भंडारी को सराहा, चतुराई को देखा और उसको सराहा, उसकी सराहना किया। यहाँ पे लिखा हुआ है और बाइबल इसी बात को बता रही आगे। आजकल के लोग जो ज्योति के लोग हैं उन अन्य जाति लोगों से लिखा हुआ है, अन्य जाति लोगों से लिखा हुआ है, क्योंकि संसार के लोग अपने समय के लोगों के साथ रीति व्यवहारों में
ज्योति के लोगों से अधिक चतुर है। संसार के लोग के बारे में बाइबल बताती है आपसे ज्यादा चतुर है, बाइबल बता रही है। यीशु ने कहा इसलिए सांपों के नाई चतुर और कबूतर के नाई भोले बनाओ। आपको कहां पर चतुराई करना है, कहां पर बुद्धि का इस्तेमाल करना है, इस बात की समझ होनी चाहिए। आमीन आमीन आमीन। और बाइबल इसी बात को बोलती है, नीति वचन 8 के बारे में लिखा है, मैं जो बुद्धि हूँ चतुराई में क्या करती हूँ, वास करती हूँ। और जब आप चतुराई नहीं करेंगे, बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप फंस जाएंगे। जब यूसुफ का फंसने का टाइम आया, उसने चतुराई किया, बुद्धि का इस्तेमाल किया। वो पोटीफर की पत्नी आती है और उसको फुसलाती है, ऐ पोटीफर तो मेरा घर का अब क्या हो गया है, क्या हो गया है, अधिकारी तू ही बन गया है। पोटीफर ने सब कुछ तेरे हाथ में सौंप दिया है, मेरा घर, जमीन जायदाद, कारोबार, खेती, कर्मचारी सब कुछ तेरे हाथ में है और तेरा मालिक पोटीफर अभी घर में नहीं है। अच्छा टाइम है, आ और हम एक दूसरे के साथ सोते हैं। यूसुफ ने क्या किया, अपने बुद्धि का इस्तेमाल किया, चतुराई किया और उसको समझ था, उसने उसको समझाया नहीं, मैं इसको समझाऊंगा पोटीफर की पत्नी को, तू ये समझ जाएगी। उसने इस बात के लिए सोचा नहीं, उसने चतुराई किया, बुद्धि का इस्तेमाल किया। और जब उसकी पत्नी ये बोल ही रही थी, पोटीफर की पत्नी बोल ही रही थी, वहां से वो अपना कपड़ा लेकर भाग गया। भले उसके ऊपर रेप का केस लग गया, उसको जेल में जाना पड़ गया, क्योंकि वो जानता था यहाँ पर मैं उसकी बात में आऊंगा तो लिखा हुआ है पराये स्त्री के जो मुंह से जो बातें निकलती है वो मधु से भी अधिक मीठा होता है और तेल से भी अधिक ना होता है, मैं फंस जाऊंगा। उसको ये बात का समझ था, इसलिए वहां से भागा। बाकी मैं यदि निर्दोष रहूंगा, यदि मैं निर्दोष रहूंगा, परमेश्वर की दृष्टि में परमेश्वर मेरा न्याय जरूर करेगा। भले यदि रेप केस में मुझे जेल में रहना पड़ेगा, जेल में तकलीफें झेलना पड़ेगा, लेकिन आने वाले टाइम में मेरा उज्जवल भविष्य मेरा इंतजार करेगा। और उसने क्या किया, चतुराई किया, बुद्धि का इस्तेमाल किया, वहां से भाग गया। हालेलुया, बोलो हालेलुया, हालेलुया। बाइबल बताती है मैं जो बुद्धि हूँ चतुराई में वास करती हूँ। यदि आप चतुराई नहीं करोगे, चतुर भंडारी की तरह बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करोगे, तो मैं आपसे कह रहा हूँ स्ट्रगल आपके जीवन का हिस्सा होगा। आज लोग अपने बुद्धि की कमी की वजह से फंसते हैं। ज्यादा भोला बनना भी नुकसानदायक है, पर बताती है भोले लोग आगे बढ़कर, बाइबल में लिखा हुआ है भोले लोग आगे बढ़कर क्या करते हैं, दुख उठाते रहते हैं, लेकिन जो चतुर लोग हैं विपत्ति को आते देखकर छिप जाता है। बाइबल बताती आज वर्तमान समय में ऐसी घटना घट रही, मैं आपको बता रहा हूँ। लोग आज सुसमाचार पत्रिका बांटने के लिए जा रहे हैं, लोग प्रचार करने के लिए जा रहे हैं, बिना मतलब का उनके ऊपर धर्मांतरण का आरोप लगाया जा रहा है, उसको अनेक प्रकार के दल घेराव कर रहे हैं, पुलिस उनको डंडे से मार रही है और उनको हवालात में बंद कर रही है। तो आपको क्या करना है, जब आपको ये बात का समझ है, मैं कोई लिटरेचर लेके जाऊंगा, कोई पत्रिका लेके जाऊंगा, सुसमाचार का पत्र लेके जाऊंगा, कोई बुक लेके जाऊंगा, मैं पकड़ा जाऊंगा। आपको इस बात का समझ है तो आपको अलग बुद्धि का इस्तेमाल करना है। जब आपको ये बातें आपके समझ में है, ये मुझे अंदर करा सकती है, मुझे कानून के हाथ में पड़ना सकता है, तो मैं कानून को हाथ में नहीं लूंगा भाई साहब। मुझे सुसमाचार ही तो बांटना है, यीशु मसीह के बारे में ही तो बताना है, मुझे आत्मा ही तो जीतना है, तो मैं लिटरेचर लेके नहीं जाऊंगा। क्योंकि ये अब मेरे लिए, ये लिटरेचर, ये सुसमाचार पत्रिका अब मेरे लिए अब क्या होगा, मेरे लिए नुकसानदायक साबित होगा और मुझे अरेस्ट किया जाएगा और अंदर रहना पड़ेगा। इसलिए मैं क्या करूंगा, बुद्धि का इस्तेमाल करूंगा, ये लेके नहीं जाऊंगा। मुझे सुसमाचार ही तो सुनाना है, मैं जाऊंगा, जितने लोगों से मिलूंगा उसको मुंह से सुसमाचार सुनाऊंगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। फिर वो कहां से आपके ऊपर दोष लगाएगा, कहां से उसके पास सबूत होगा, अरे ये फलाना व्यक्ति ये मुझको देकर मेरा धर्मांतरण करा रहा था, ये करा रहा था, वो करा रहा था, उसके पास कोई सबूत नहीं होगा। और
ऐसा करके मैं आपसे कह रहा हूं, कोई भी व्यक्ति को आप सुसमाचार दे सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह के बारे में आप बता सकते हैं, उसके जी उठने के सुसमाचार को आप दे सकते हैं। यीशु क्यों आया, यीशु क्यों मरा, यीशु मसीह का इस दुनिया में आने का पर्पस क्या था, यीशु क्यों इस दुनिया में आया, 33.5 साल तक क्यों रहा, वो मानव जाति के लिए क्यों प्राण दिया, वो कलवरी क्रूस पे क्यों बलिदान हुआ, उसने अपना ब्लड क्यों बहाया, वो इंसानों के लिए अपना बलिदान क्यों किया। आप इस बात को 2 मिनट में शॉर्टकट आप उनको बता सकते हैं, और आपका काम है बताना, सुसमाचार देना, बीज बोना, सींचना उसका काम है, फल लाना उसका काम है। परमेश्वर अपने 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 वचन के अनुसार कब और किस टाइम उस व्यक्ति को बदलेगा वो जानता है। आपको यदि आत्मा जीतना है, लोगों को धार में लाना है, तो आपको आने वाले समय में अलर्ट रहना होगा और बड़े सावधान होकर आपको काम करना पड़ेगा। तब जाकर आप परमेश्वर के सुसमाचार को, उसके किंगडम को आप आगे बढ़ा सकते हैं। जोर से बोलो आमीन, 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 हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जब आप बाइबल बताती है, जब आप प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं, तो याकूब कहता है जिस व्यक्ति को बुद्धि की घटी है वो परमेश्वर से प्रार्थना करे कि परमेश्वर मुझे बुद्धि दे, और परमेश्वर बिना कहना दिए उसको, जिसको बुद्धि की घटी है, परमेश्वर उसको बुद्धि देगा। और मैं आपसे कह रहा हूं, जब आपके अंदर स्वर्ग की बुद्धि आएगी, कान खोलकर आप सुन लो, आपको क्या बात बोलना है, क्या बात नहीं बोलना है, आपके अंदर इस बात का भी समझ आ जाएगा। आमीन तो बोल सकते हो दोस्तों। आज लोगों को क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, कहाँ जाना है और कहाँ नहीं जाना है, क्या काम करना है और क्या काम नहीं करना है, इस बात का एक भी समझ नहीं है। जब आपके अंदर बुद्धि आएगा, मैं आपसे कह रहा हूं, आपका लाइफ सेटल हो जाएगा। आमीन, 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 हालेलुया, 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 बोलो हालेलुया, हालेलुया। आप यदि अनमैरिड है, अविवाहित है, यदि आप अपने लिए जीवन ढूंढने के लिए भी जा रहे हैं, आप प्रार्थना करके जाएं, परमेश्वर मैं कोई लड़के के बाहरी सुंदरता को ही देखकर या कोई लड़की के बाहरी सुंदरता ही को देखकर मैं विवाह उससे ना करूं, उससे विवाह की बात ना लगाऊं। आपको परमेश्वर बुद्धि देगा, परमेश्वर से प्रार्थना आप करके जाएंगे, आपको समझ देगा, और परमेश्वर से आप प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर से प्रार्थना करके जाएंगे, परमेश्वर मैं जिससे विवाह करूंगा, विवाह तो उसके लिए मुझे मेरी सहायता कर, मुझे बुद्धि दे, मैं उसको समझ सकूं। हर एक क्षेत्र में परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा जब आप उससे बुद्धि को मांगेंगे। जब आप बाइबल पढ़ेंगे, पतरस एक अनपढ़ व्यक्ति था, कभी स्कूल नहीं गया, आप बाइबल पढ़ेंगे, लेकिन उसके अंदर वचन का समझ था। जब उसके अंदर वचन का समझ नहीं था, वो जो भी उसके मन में आया, मुंह में आया, बोलता रहता था, लेकिन जब उसको वचन का समझ आया, मैंने जीवित खुदा का इनकार कर दिया है, और जब वचन का समझ आया फूट फूट कर रोया, और उसके बाद जब वचन का समझ आया उसने अपने आत्मिक बुद्धि का भी इस्तेमाल किया, परमेश्वर से दूर नहीं हुआ, और परमेश्वर के डांटने पर भी वो बुरा नहीं माना। यीशु ने एक बार उससे कह दिया, ऐ शैतान मेरे सामने से दूर हो जा। उसके अंदर आत्मिक बुद्धि थी, आत्मिक ज्ञान था, उसकी बात से बुरा नहीं माना, और वो परमेश्वर के पीछे चलना ही उचित समझा, क्योंकि वो जानता था मैं परमेश्वर से अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकता। जब उसके अंदर बुद्धि वो था, अनपढ़ होने के बावजूद उसके अंदर इस बात का सेंस था, परमेश्वर को मैं छोड़ के कुछ भी नहीं कर सकता, कितना भी मुझको डांटे, कितना भी मुझको फटकारे, मुझे इसी के साथ चलना है, इसी के साथ जीना है, इसी के साथ मरना है। और आप देख लीजिए, बाइबल पढ़ लीजिए, जब उसने वहां पे अपने सेंस का इस्तेमाल किया, बुद्धि का इस्तेमाल किया, आगे आने वाले टाइम में बड़े बड़े चमत्कार उसके जीवन से प्रभु ने किया। जोर से ताली बजाओ, जोर से। जब आपके अंदर बुद्धि है, जब आपका पास्टर आपसे कुछ कह रहा है, आपको सिखा रहा है, आपको डांट रहा है, आपको आपके गलतियों को बता रहा है, आप अपने मुंह को बड़ा बड़ा फुला रहे हैं, आप अपने मुंह को बड़ा बड़ा कर रहे हैं, आप नाराज हो रहे हैं, तो आप अपनी गलती को वहीं पे क्या कर रहे हैं, पूर्ण विराम दे रहे हैं। लेकिन आपको समझ है, आत्मिक बुद्धि आपके पास है, मेरा पास्टर मुझसे प्यार करता है, मुझे सही दिशा देना चाहता है, मेरा उन्नति वो देखना चाहता है। यदि आप उसके डांट से आप पीछे नहीं हटे, उसके पीछे चलना आप नहीं
नहीं छोड़े, तो मैं आपसे कह रहा हूं, आपका अपने गुरु के द्वारा फटकार जो आपने डांट सहा है, वो आपको बहुत ऊंचा लेके जाने वाला है। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये इस बात को हमेशा अपने अंदर आप भर लो कूट के कि मेरे अंदर यदि कोई कमी है, मुझको कोई डांटेगा, मेरा पास्टर मुझको डांटेगा, कलीसिया का व्यक्ति सिखाएगा, मैं कभी उसकी बात से बुरा नहीं मानूंगा, क्योंकि वो मुझसे प्यार करता है, मेरा उज्जवल भविष्य देखना चाहता है, इसलिए मुझको डांट रहा है और मुझे सिखा रहा है। जब आप इस बुद्धि की बात को लेंगे, मैं आपसे कह रहा हूँ, आप आने वाले कुछ सालों के अंदर अपने आप को सफलता के सीढ़ी पर चढ़े हुए आप देखेंगे। बोलो अच्छी आवाज में आमीन। हालेलुया, हालेलुया। पतरस उसकी बात से बुरा मान के लौट जाता है। इस प्रभु यीशु ने मुझको शैतान कह दिया, अरे कौन इस यीशु के पीछे चलेगा, कौन इस यीशु की सेवा करेगा, कौन इसके साथ सुसमाचार बांटेगा, कौन इसके साथ चलेगा। अरे मैं इसके साथ नहीं चलूंगा, इसके साथ सेवा करता हूँ, मछली पकड़ना छोड़कर, अपना परिवार छोड़कर, अपना घर छोड़कर, अपनी पत्नी, अपने बाल बच्चे छोड़कर, जिसके पीछे सेवा करने के लिए मैंने ठान लिया है, उस सब लोगों के सामने, हजारों के सामने मेरा अपमान कर रहा है, मेरा बेइज्जती कर रहा है, मुझे शैतान कर रहा है, जा तेरा सेवा नहीं करता, तेरे साथ नहीं चलता। तो मैं आपसे कह रहा हूँ, यदि वो बुरा मान के पीछे लौट जाता, तो कभी उस पतरस के जीवन से कभी बड़े बड़े काम नहीं होते। उस पतरस के कहने से अंधा कभी देख नहीं पाता, लंगड़ा कभी चल नहीं पाता, उसके छांव से वो लकवे का मारा कभी चल नहीं पाता। उस सहन की वजह से, उस बुद्धि की बात को ग्रहण करने की वजह से, उस अनपढ़ पतरस ने अपने जीवन में बड़े बड़े कामों को किया। जोर से ताली बजाओ, जोर से। हालेलुया, 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 हालेलुया। ध्यान रहे, जब आप बुद्धि की बात को आप लताड़ देंगे, अनसुनी कर देंगे, बुद्धि की बात जो आपसे कोई कह रहा है उसको इग्नोर कर लोगे, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपने एक बहुत बड़े अपने लाइफ में बड़े हीरे को आपने लताड़ दिया है। आपने बड़े मूंगे को, आपने बड़े धन को आपने अपने जीवन से आपने लताड़ दिया है। मैं आपसे कह रहा हूं, आपको बुद्धि आपको दिया जा रहा है, आप बुद्धि को ले लीजिए, क्योंकि बुद्धि आपकी रक्षा करेगी। बाइबल बताती है, जिसके पास बुद्धि नहीं होगा, आने वाले टाइम में वो नाश होगा, धोखा खाएगा, भरम में पड़ेगा, भरमाया जाएगा, बड़े प्रकार की विपत्ति में पड़ेगा। क्योंकि वचन में योएल ने कहा, होशे ने कहा, मेरे ज्ञान के ना होने से, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो गई, परमेश्वर के ज्ञान के ना होने से, परमेश्वर के बुद्धि ना होने से, परमेश्वर का वचन का बुद्धि ना होने से लोग नाश हो गए, बाइबल बताती है। इसलिए आपको नाश नहीं होना है, तो आपको परमेश्वर से बुद्धि मांगना है, और बुद्धि का इस्तेमाल आपको बहुत आयत से करना है। जोर से बोलो आमीन, आमीन, हालेलुया, 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 ऊंची आवाज में हालेलुया, हालेलुया। तो आज से वचन का समझ आपको रखना है और बुद्धि का भी इस्तेमाल करना है। आपसे कोई मजबूरी आप मत बताना, मैं बेरोजगार हूँ, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है। मैं आपसे कह रहा हूँ, आज इस बुद्धि का इस्तेमाल करो, जो भी है आप काम करना स्टार्ट करो, परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा, आशीष करेगा, आप बहुत ऊंचा जाओ, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आमीन। बोलो ऊंची आवाज 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 में, आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब आपको इस बात का समझ है, तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूँ। प्रभु 2024 साल पहले तूने मेरे लिए कोड़े खाए, तूने अपना लहू बहाया, तू क्रोस पे चढ़ गया, तेरे क्रोस पे फूल बहाने से, तेरे कोड़े खाने से, मार खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। आपको उस बुद्धि के वचन का इस्तेमाल करना है, आप उसके कोड़े खाने से चंगे हो गए। आमीन। बोलो ऊंची आवाज में, आमीन। बोलो ऊंची आवाज में, आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। बुद्धि इस्तेमाल नहीं करोगे तो आप बीमार पड़े रहोगे। आप बोलोगे ये दुष्ट आत्मा मुझको सता रहा है, जादू टोना परेशान कर रहा है। वचन में क्या लिखा है? मैंने लूका समाचार 19:10 में लिखा है, 10:19 में लिखा है, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है, और शत्रु की सारी सामर्थ से तुझ पर कुछ भी हानि
ना होगी। तो आप यदि वचन का ज्ञान आप रखते हैं तो शैतान को आप लताड़ेंगे। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मरकुस 17 के 17 में लिखा है, विश्वास करने वाले में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को क्या करेंगे? फिर दुष्ट आत्मा आपके ऊपर क्यों चढ़ रहा? परमेश्वर ने मुझे दुष्ट आत्मा निकालने वाला बनाया है। वे मेरे नाम से विश्वास करने वाले में ये चिन्ह होंगे, मेरे नाम से दुष्ट आत्मा निकालेंगे। बीमार पे हाथ रखेंगे, चंगे हो जाएंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि प्राण नाशक वस्तु भी पी जाएंगे तो उसकी कुछ भी हानि ना होगी। बोलो अच्छी आवाज में आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हाथों को एक बार हिलाओ और जोर से हालेलुया मारो।